हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बी के कंपटीशन क्लासेस। बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के ये सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो इसकी अपलोड हो चुकी है, अगर आपने ना देखी तो उसको देख लें। इस सीरीज़ के अंतर्गत बीएससी फाइनल ईयर के मैथ्स के तीनों पार्टों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको कंप्लीट किया जा रहा है। सबसे पहले हम जो सेकंड पेपर है मैथ्स का उसको देख रहे हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको अकेला बताया जाएगा। तो देखते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विश्लेषिक फलन। तो हमको विश्लेषिक फलन के बारे में जानना है। तो पहले उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या है। एक फलन W=f(z) किसी प्रांत D में विश्लेषिक फलन कहलाता है। कब कहलाएगा D में विश्लेषिक फलन? यदि यह प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो, अवकलनीय हो। प्रत्येक बिंदु पर अगर अवकलनीय है तो वो क्या है, विश्लेषिक फलन है। या फिर इसे क्या कह सकते हैं, एक फलन f(z) में प्रांत के किसी बिंदु z0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि यह बिंदु z0 के प्रतिवेश मतलब होता है नेबर मतलब उसके आसपास के प्रत्येक बिंदु पर कैसा हो, अवकलनीय हो। अगर वो अवकलनीय है तो वो क्या है, विश्लेषिक फलन है। तो ये है विश्लेषिक फलन की परिभाषा। आपसे विश्लेषिक फलन की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहा है उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, फलन f(z) के विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध हैं। या तो आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा या फिर आपसे क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि एक फलन f(z) u xy प्लस i भी xy के f के प्रांत D के किसी बिंदु z x प्लस आयोटा y पर विश्लेषिक होने पर आवश्यक प्रतिबंध यह है कि चार आंशिक अवकलज ux, uy, vx, vy अस्तित्व में हो और समीकरणों ux vy, uy -vx को क्या करें, संतुष्ट करें। इस टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोनों में आपको सेम ही लिखना है। तो देखते हैं उसका आंसर किस तरह किया जाएगा। सबसे पहले फलन f(z) ये दिया हुआ u(xy) प्लस आयोटा v(xy) ये है। अब चूंकि विश्लेषक होने के लिए क्या जरूरी है कि प्रांत जो है वो कैसा हो, अवकलनीय हो। तो हमें क्या याद करना कि किसी प्रांत D में विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करती है। अगर u और v कॉची-रीमान समीकरण संतुष्ट करेंगे तो वो कैसा होगा, विश्लेषक फलन होगा। अब ये जान लें कि कॉची-रीमान जो समीकरण है वो क्या है। तो कॉची-रीमान समीकरण सीधा सिंपल सा है, du/dx होगा तो ये dv/dy के बराबर होगा, और इसी तरह du/dy होगा तो ये -dv/dx के बराबर होगा। यहाँ अगर u के साथ x है और v के साथ y है, यहाँ u के साथ y है और v के साथ x है माइनस में, इन दोनों समीकरण को अगर हम संतुष्ट कर देंगे तो ये क्या है, आवश्यक प्रतिबंध संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको नोट्स में ही समझा रहे हैं जिससे ज़्यादा समय बर्बाद ना हो और जल्द से जल्द संपूर्ण जो IMP क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले माना फलन f(z) u xy प्लस आयोटा v xy किसी प्रांत D में विश्लेषक फलन है, अतः फलन f(z) प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। अभी हमने परिभाषा से देखा था, अगर विश्लेषक है तो वो कैसा होगा, प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होगा। अतः f(z) अद्वितीय रूप से क्या है, विद्यमान है। हमने ये मान लिया है f(z) ये कि अगर ये विश्लेषक है तो ये कैसा होगा, अवकलनीय होगा। तो f(z) क्या होगा, लिमिट del z टेंड्स टू 0 f(z) प्लस del z माइनस f(z)/del z। अब देखिए del z की जगह पर हमने क्या रखा, del x टेंड्स टू 0 और del y टेंड्स टू 0। तो हम x की जगह पर क्या लिख देंगे, पहले यहाँ पर क्या था u xy, अब हम लिख देंगे x यहाँ पर x प्लस del x और y की जगह पर y प्लस del y की क्या हो, वृद्धि। तो हमने ऐसा हर जगह पर लिख दिया जैसा उसमें दिया था। क्या दिया था, f(z) प्लस del z माइनस f(z)/del z ये दिया था। तो इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ तक आ जाने के बाद अब एक एक केस लेंगे
केस फर्स्ट क्या है, हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेल वाई क्या होगा, 0 होगा। तो जहाँ जहाँ डेल वाई है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, 0। तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल एक्स, और यहाँ वाई प्लस डेल वाई की जगह 0 हो गया तो यहाँ पर वाई आ गया। ऐसी आई भी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आई भी एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, ये आ गया। अब देखिए एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 यू एक्स प्लस डेल एक्स बाई माइनस यू एक्स बाई अपॉन डेल एक्स। देखो इसको अलग अलग कर दिया, u का फॉर्म अलग और v का फॉर्म अलग, इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स आ जाएगा प्लस आई डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि 12th में आपने पढ़ा होगा एफ डैश ए इक्वल टू क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। उसी के अकॉर्डिंग इसको प्रूव किया, इसको नंबर 1 दे दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब जैसा केस फर्स्ट में किया था वैसा ही केस सेकंड में करना है। वहाँ एक्स एक्सिस लिया था, यहाँ पर क्या लेंगे हम, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर डेल एक्स इक्वल टू लेंगे 0। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो डेल वाई टेंस टू 0, तो अब यहाँ पर एक्स डेल एक्स की एक जगह पर 0 रखेंगे तो यू एक्स वाई प्लस डेल वाई, आई भी एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई माइनस आई भी एक्स वाई अपॉन आई डेल वाई। जो आई आ गया यहाँ पर, तो इसको 1 अपॉन आई हमने कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, और सेम इसको लिख दिया। u का फॉर्म अलग कर दिया, v का फॉर्म अलग कर दिया। ये मैथमेटिक्स है, इसको आप समझ लीजिएगा। एफ डैश जेड इक्वल टू 1 अपॉन आई डी यू अपॉन डी वाई प्लस डी वी अपॉन डी वाई। तो एफ डैश जेड इक्वल टू माइनस आई डी यू अपॉन डी वाई प्लस डी वी अपॉन डी वाई। ये माइनस आई कैसे आया, हमने यहाँ पर आई का गुणा कर दिया, आई का भाग कर दिया, तो 1 अपॉन आई की जगह पर क्या हो गया, आई अपॉन आई स्क्वायर। अब चूंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो ये आ गया माइनस आई, इस तरह आया ये माइनस आई। तो एफ डैश जेड क्या निकल आया, डी वी अपॉन डी वाई माइनस आई डी यू अपॉन डी वाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब समीकरण 1 व 2 से, चूंकि एफ डैश जेड इक्वल टू ये निकला और वहाँ एफ डैश जेड इक्वल टू ये निकला था, तो इन दोनों को बराबर कर दिया। तो इससे हमने डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी वाई, जो ये वाला पद है ये इस वाले पद के बराबर हो गया, तो ये वाला पद इसके पद के बराबर हो गया। ये हो गया ना। तो यही जो दोनों है समीकरण 3 और 4, और यही है क्या है, समीकरण 3 व 4 कॉशी रीमान समीकरण है। और हमने पढ़ा था विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है, कि उस प्रांत में यू तथा भी कैसे होने चाहिए, कॉशी रीमान समीकरण संतुष्ट करने चाहिए। और कॉशी रीमान समीकरण जो था वो क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो इससे प्रूफ हो गया ये कि जो आवश्यक प्रतिबंध थे वो कंप्लीट कर लिए गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से गौर से देख लीजिएगा। इसमें हमको आवश्यक प्रतिबंध में कॉशी रीमान समीकरण संतुष्ट करने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर एफ डैश जेड इक्वल टू ये लेंगे, इसके अकॉर्डिंग डेल एक्स डेल वाई लेंगे। पहले केस में एक्स एक्सेस से लेंगे, डेल वाई इक्वल टू 0 रखेंगे। दूसरे केसेस में वाई एक्सेस से लेंगे, डेल एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे, और एक एक पद से, ये एक पद में डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई आ जाएगा, दूसरे में डी यू अपॉन डी वाई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा आप।